अजमेर प्रेस क्लब में आज अजमेर उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत ने प्रेस क्लब में शिरकत की। इस मौके पर ज्ञान सारस्वत का माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रेस क्लब सदस्यों के साथ अपने विचार व्यक्त करते हुए सारस्वत ने कहा कि अजमेर में हजारों करोड़ों रुपए लगने के बाद भी अजमेर की जनता पानी के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले से पूरे शहर में एक परिवर्तन की लहर चल रही थी। सारस्वत ने कहा कि उन्होंने 3 बार पार्षद रहते हुए जनहित में कई कार्य किए, जिसके कारण ही जनता ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि शहर में दोनों पार्टियों ने अजमेर की जनता को अलग अलग समूह में बांट दिया है। इसी जातीय समीकरण को तोड़ने और अजमेर के विकास पर लगे विराम को तोड़ने के लिए वे चुनावी मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता के सामाजिक मुद्दों पर हर कदम पर साथ देने का संकल्प लेकर आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वे कोई वादा या घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे अच्छा करेंगे। सारस्वत ने अजमेर की जनता से उनके पक्ष में मतदान कर उन्हें विजयी बनाने की अपील की है। वहीं इसी दौरान प्रेस क्लब के सदस्य चंद्रभान प्रजापति एवं उनकी पत्नी कृष्णा शर्मा के विवाह की वर्षगांठ भी मनाई गई। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर बधाई दी। साथ ही क्लब में मौजूद विधानसभा प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत के साथ मिलकर केक काटकर वैवाहिक वर्षगांठ मनाई। पत्रकारगण और विशेषकर सभी पत्रकारगण जो इस छोटे से ज्ञान सारस्वत को 2010 में मैंने एक दूध वाले के रूप में चुनाव लड़ा और जय जयकार करवाते हुए आपने मुझे आज विधानसभा में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं विधायक बनने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जन समर्थन मिल रहा है और मुझे बहुत प्रसिद्ध कराने वाले ऐसे पत्रकारगणों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ विराजे सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्ते करता हूँ, अपने साथियों को और मातृशक्ति को। साहब, ये मंच बहुत प्रबुद्ध मंच है। यहाँ मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को बोलना, मतलब मुझे भी ऐसी घबराहट होती है। मैं एक बार पहले बोल चुका हूँ, आपने पूर्व में मुझे मौका दिया और आज मैं मेरे छोटे से निवेदन पे आपने मुझे मंच दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अजमेर प्रेस क्लब का, पदाधिकारी गणों का। आदरणीय प्रताप जी भाई साहब ने मुझे पिछली बार कहा था कि ज्ञान जी ये एक कार्यक्रम हुआ था, जीना इसी का नाम है। प्रताप जी भाई साहब ने कहा था कि आपको जो अजमेर प्रेस क्लब के मंच पे माला पहना रहे हैं, ये कांटों का ताज है, ध्यान रखना आपने कोई बेईमानी करी तो साहब उसके बाद में इस पिछले 1.5 साल के अंदर उस कार्यक्रम के बाद में बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए। ताजा प्रकरण अभी है, नगर निगम ने बांटे लैपटॉप और नहीं लिया सारस्वत ने 50,000 मिलता है तो आदमी शराब भी ले लेता है, लेकिन मुझे नहीं लेना था क्योंकि मेरे अपने कुछ सिद्धांत नियम है। मैं आप लोगों ने भाई साहब ने आदेश किया कि अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए आप लोगों के आपको उपस्थित हो। पार्षद रहा हूँ, मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ। तीनों बार मेरे वार्ड ने मुझे बहुत ऊंचाइयां दी और बहुत मतलब अच्छे ताज से नवाजा है। मैंने प्रयास भी किया कि उनके खर्च को उठाऊं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर के अंदर हजारों करोड़ रुपए लगने के बाद में भी पानी के लिए अजमेर तरस रहा है और अब बीसलपुर तरस रहा है। बात आती है कि पार्टी मेरी भी थी, मैं भी उस पार्टी का सदस्य था, लेकिन मेरी कलम बहुत छोटी थी, मैं पार्षद था। मैंने 1.5 साल के अंदर 17 ज्ञापन प्रदर्शन और एक जनहित याचिका जलदायु विभाग में दायर की, लेकिन अजमेर प्यासा है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। जो मेरे हाथ में था, सड़क खुदी हुई है, गड्ढा पड़ा है और वहां मुझे धरने में बैठना है। मैं सड़क के गड्ढे में बैठा और वो सड़क का काम आत्मा चालू कराया। ऐसे 3-4 प्रकरण हुए, 3-4 टाटा पावर से संबंधित प्रकरण हुए। जो मेरे हाथ में था वो मैंने धरना प्रदर्शन करके कराया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब दूसरे वार्ड में एज एक 4 नंबर के पार्षद के नाते कोई समस्या उठाता था पूरे अजमेर उत्तर के, तो मुझे कहा जाता था कि आपकी सीमा वार्ड नंबर 4 है, आप अपनी सीमा में रहें। दूसरे साथी भी बुरा लगता था। पूरे शहर में पिछले कई सालों से 2-3 साल से एक परिवर्तन की लहर चल रही थी। एक ग्रुप बना हुआ था, परिवर्तन ग्रुप, लेकिन मैं उसमें मेरे प्रबुद्ध और बहुत वरिष्ठ पत्रकार गण और शहर के सम्मान्य गण मेरे मध्य विराजे, मैं उसमें कहीं सहभागी ना था। आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले तक मैंने हमारे वर्तमान विधायक जिसे मेरे वार्ड के अंदर इनको वोट दें, तब तक मेरा चुनाव लड़ने का या किसी को अपने कंधे को बंदूक रखने के लिए देने का मानस नहीं था। जब मेरे ऊपर इन सभी लोगों का दबाव आने लगा तो मैं अजमेर छोड़ के 7 दिन के लिए बनारस चला गया कि मैं किसी का फूल नहीं बनूं। जब मैं बनारस से वापस आया, शहर के कई एक बड़े तबके ने मुझे बताया, इन लोगों को छोड़ते बता रहा हूँ जो इससे ताल्लुक रखते हैं, कई समाजों के लोग और कई प्रबुद्ध जन मेरे पास आए कि अजमेर उत्तर में अगर कोई सामर्थ्य रखता है निर्दलीय जिताने की, और अजमेर को इस जातिगत के दंगल से समाज दोनों पार्टियों ने या जो भी पार्टियां उन्होंने अपने अपने जाति के आधार के ऊपर इसको बांट रखा है। एक वर्ग कहता है कि मेरे इतने वोट है, दूसरा वर्ग कहता है मेरे इतने वोट है, उस फला समाज मेरे का मैं हूँ, मेरे साथ है, फला समाज मेरे साथ है। इस जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए और एक जो अजमेर के विकास के ऊपर जो विराम लगा हुआ है उसको तोड़ने का संकल्प लेकर, अजमेर के विकास के संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। साहब, एक विधायक केवल विधायक नहीं होता है। विधायक को सरकारी जो पैसा आता है, योजनाएं आती है, उसके अलावा बहुत कुछ किया जा सकता है।
पार्षद रहते हुए मैंने कन्या विवाह किया है, करवाए, ऑपरेशन करवाए, पानी की टंकियां बनाई, बड़े वृक्षारोपण कराए, सघन वृक्षारोपण कराए। लेकिन एक पद पे जाने के बाद आदमी कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम आते हैं उनके अलावा करना भूल जाता है। अगर वृक्षारोपण भी किए जाते हैं तो गुलमोहर, करंज और एलिस्टोनिया के पेड़ लगा के तीसरी कर ली जाती है, जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। कहीं कोई पिछले जनप्रतिनिधियों ने आम के पेड़ या नीम के पेड़ या बर के पेड़ नहीं लगाए हैं, कहीं कन्या विवाह के लिए नहीं किया। सामाजिक सहभागिता भी जनप्रतिनिधि की बहुत जरूरी है। सरकारी योजनाएं जो केंद्र से और राज्य से आती है उनका क्रियान्वयन कराना तो एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, कराना ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो आम जनता के सामाजिक मुद्दे, उनके साथ सहभागी बन के और उनके हर कदम पे उनका साथ देने का संकल्प लेकर मैं आगे आया हूँ। सब अजमेर के अंदर बीसलपुर में पानी है। एक सरकार एक पार्टी कहती है कि हमारे कार्यकाल में जयपुर गया, दूसरा कह रहा है साहब आपने वहां दे दिया, एक कह रहा टाटा पावर। जो हो गया, चौपाटी बन गई, स्मार्ट सिटी काम हो गए, नहीं तोड़े जा सकते। लेकिन जब चल रहे थे तो हमें उसके ऊपर निगरानी तो रखनी चाहिए थी साहब। हमने निगरानी नहीं रखी, अब वो काम नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं संकल्प लेके चला हूँ कि उसमें कितना सुधार करके उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ मैं 24 घंटे में पानी दे दूंगा। 24 घंटे में पानी देना अजमेर में किसी के लिए भी वर्तमान में आगामी 3 साल तक संभव नहीं है। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आगामी अगर जीता हूँ तो 3 महीने के भीतर अजमेर से उत्तर को 48 घंटे में पानी देने का मैं वादा कर रहा हूँ। मैं वादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई मेरे पास तकनीक है। मैं वादा इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा 60 टैंक नंबर टैंक जो नसीराबाद रोड पर है, वहां तक अजमेर से बीसलपुर को अजमेर के लिए पूरा पानी आता है। लेकिन ऐसा 7 से ऐसा रात सुभाष उद्यान में वहां तक आते आते उस पानी को पता नहीं कम होगा। जैसे आज कोई मुझे ज्ञान बोलता है, भाई बोलता है, भैया बोलता है, वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं पार्षद था तब तक मैं भी 15 दिन पहले से रोज दूध बेचता था। 2 घरों में आवाज लगाता था कि साहब दूध वाला आ गया, दूध ले, क्योंकि मुझे अपनी धरातल मुझे ध्यान रहता था। विधायक बनने के बाद हो सकता है व्यस्त हो जाए, लेकिन महीने में 1-2 बार, 15 दिन में 1 बार मैं 2 घरों में दूध अवश्य लेके आऊंगा, ताकि मुझे ध्यान रहे कि 5 साल का विधायक है, इसके बाद मुझे यही दूध बेचना है। आदरणीय गुंजन साहब से निवेदन करूंगा कि कभी भी चरित्र जो मेरा साथ आप देख रहे हैं, इस चरित्र में कभी बदलाव नहीं आएगा, व्यवहार में कभी बदलाव नहीं आएगा। पार्षद रहते भी प्रताप जी भाई साहब ने न्यूज लगाई थी कि करोड़ों रुपए की सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा हो रहा था, मैंने बचाया। ये जो करोड़ों रुपए के जो बचाए हैं, ऐसे एक जमीन नहीं है, करोड़ों रुपए की जमीन है। मैंने सरकार की जमीन सरकार की होती है साहब, वो मैंने सरकार को सौंपी है। ये चरित्र कभी नहीं बदलेगा, और चरित्र जब बदलता है ना सब नेता का, तो जनता जल्दी ही नीचे उतार देती है। सब मैंने तो वार्ड नंबर 4 एक और निवेदन करूंगा कि 2021 का चुनाव में नहीं लड़ना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन खड़ी होती है पार्षद और विधायक के लिए। लेकिन चूंकि 4 नंबर के वार्ड वाले लोगों का कहना था कि 2 ठीक कर दिया, 4 थे, 3 ठीक कर दिया, 4 में एक बार कार्यकाल लड़ लो आप, तो इसलिए उन लोगों के आह्वान पर मुझे 4 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी नियति है, मैं हारूंगा या जीतूंगा, आगे पार्षद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। वार्ड नंबर 4 में चुनाव तय है। अब ये हमारा अजमेर की उत्तर की जनता तय करेगी कि आगामी उपचुनाव होने या 2.5 साल बाद होने, मैं पार्षद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधायक के चुनाव में कहूंगा कि जो मैं कल परसों मेरा घोषणा पत्र जारी होने वाला है, बहुत साधारण सी घोषणाएं, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं कि जिनको पूरी नहीं हो सके। कोशिश करूंगा कि घोषणाएं 5 साल में हो जाए, और उसके बाद मैं विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ये प्रबुद्ध मंच से कह रहा हूँ। अगर मेरे संकल्प पत्र में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रहने से कोई कमी है, तो मैं एक बार और चुनाव लड़ सकता हूँ, बाकी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं दूसरे साथियों को मौका दूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आगामी 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कराकर इस जनता के टिकट पर खड़े हुए कार्यकर्ता को मत दिलवाकर अजमेर प्रेस क्लब का आभार, आप सबका आभार, आप यहाँ पधारे। थैंक यू। इस देश में 1947 से स्थापित है और उसका नाम है मीडिया। डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, वो हमेशा स्थायी विपक्ष के रूप में भारत में मौजूद है। तो आप कांग्रेस वालों को पटा सकते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को पटा सकते हैं कि यार हम ये प्रस्ताव को पास होने दो, इस विधेयक को पास होने दो, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पटाया नहीं जा सकता, ना इसको डराया जा सकता, ना धमकाया जा सकता। कोई आपकी खिलाफत करे या नहीं करे, 1000 आंखें हैं जो क्लब में कम आता है। तो आज मेरे पास अगर किसी का जन्मदिन नहीं है, इन क्लब में कम आने वालों की संख्या आज भारी संख्या में उपस्थित है। लेकिन क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है, प्लीज, तो मैं ये दोनों मालाएं इन दोनों को हमारे दंपति को देता हूँ। और ज्ञान जी के सामने आओ, ज्ञान जी आओ,
आपके साथ नहीं मेरे अरे भाई ये कह रहे हैं गोविंद जी को बुलाओ। गोविंद जी आ जाओ आप भी उसको जो डरता है वो मैंने पहना है। ये मैच फिक्सिंग हो गई, ये कह रहे हैं कल डिसाइड हो गया था। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और दोनों केक काट दीजिए। ध्यान दिया और हमेशा इसके लिए हम एक गीत गाते हैं, जब मैरिज एनिवर्सरी है उसके लिए अलग होता है और बर्थडे के दिन अलग होता है। तो ये गीत मैरिज एनिवर्सरी का, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा, कोई है न कोई था जिंदगी में तेरे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो इसी आशा के साथ एक